नमस्कार दोस्तों, ओनली एग्जाम ट्रैक पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत कोरोना के पेंडेमिक दौर से गुजर रहा है। उसके साथ साथ भारत के लोगों में एक नया इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है जिसका नाम है म्यूकोमाइकोसिस या फिर आम भाषा में कहे तो ब्लैक फंगस। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, ठीक है, किन व्यक्तियों में फैल सकता है, ये रोग कैसे फैलता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसका क्या उपचार है अभी तक। तो हम इन 5 पॉइंट पर आगे पूरी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस। देखो, फंगस एक कवक जो यूकेरियोटिक जीव है। यूकेरियोटिक जीव ऐसा जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। ये ना तो पादप है ना जंतु, बल्कि एक अलग ही वर्ग है सजीवों का। जो वातावरण में कवक पाया जाता है वो मोल्ड के रूप में पाया जाता है। यही मोल्ड क्या होता है, व्यक्ति की बॉडी में क्या होगा, एंटर करेगा और हमारे प्रतिरक्षा को कमज़ोर करेगा। जब ये मोल्ड व्यक्ति की बॉडी में एंटर होता है तो सबसे पहले नाक को प्रभावित करता है। इससे क्या हो, नाक के आसपास की जितनी कोशिकाएं वो मृत हो जाती है। नाक के आसपास की कोशिकाएं मृत हो जाने के वहाँ की जो त्वचा है उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। इसी त्वचा के रंग के काले पड़ने के कारण इसका नाम पड़ा ब्लैक फंगस। तो दोस्तों, हमें ये समझ में आ गया कि क्या है ब्लैक फंगस, किन व्यक्तियों में इसका इन्फेक्शन हो सकता है। देखो, आम व्यक्तियों में इसका इन्फेक्शन नहीं हो सकता जो पूरी तरह से स्वस्थ है। ये उन व्यक्तियों में इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी प्रतिरक्षा बहुत ही कमज़ोर है या बहुत ही कम है। दूसरी, ऐसे व्यक्ति जो कैंसर पेशेंट है, ठीक है, जिनकी कीमोथेरेपी हुई है या फिर कीमोथेरेपी करा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके अंग प्रत्यारोपित किए गए, उन व्यक्तियों में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। इन 3 पॉइंट के अलावा आजकल उन व्यक्तियों भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है जो कोरोना पॉजिटिव थे या फिर अभी कोरोना पॉजिटिव, और साथ में उनका शुगर लेवल क्या है, बहुत ही अधिक है। क्योंकि कोरोना पॉजिटिव के साथ अगर उनका डायबिटीज़ है उनको, तो उसका इन्फेक्शन इस सबसे ज़्यादा हो रहा है अभी इसका इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और साथ में क्या उसकी डायबिटीज़ है, क्या होता है जब व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो उसको क्या दिया जाता है, स्टेरॉइड, और अगर डायबिटीज़ है तो इंसुलिन। जब स्टेरॉइड और इंसुलिन एक साथ दिया जाता है तो ये क्या एक दूसरे के क्या करते हैं, एंटी काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे व्यक्ति में क्या इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन होने के कारण इस फंगस का क्या हो जाता है, जमाव शुरू हो जाता है। ये पहला कारण देखा गया अभी। और सेकेंड ये जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या फिर जिसमें इम्यूनिटी कम है, उनका क्या, उनमें लिम्फोसाइट या फिर WBC क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, फंगस क्या हो, बॉडी में क्या करेगा, एंटर करेगा और उसका जमा होना शुरू हो जाएगा और उस व्यक्ति में इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। ब्लैक फंगस के सिम्टम्स या लक्षण क्या है इसके, नाक आँख के जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या होगा, लाल होने लगेगा। उसके साथ साथ नाक सूखने लगेगी और व्यक्ति की खांसी होने लगी, खांसी के साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो इसके क्या है, ये प्राइमरी सिम्टम्स है। अगर इसके साथ साथ व्यक्ति के चेहरे के एक तरफ का हिस्सा क्या सूजन आ जाए, ठीक है, या फिर दांत हिलने लगे, टूटने लगे, ये सब क्या है, ब्लैक फंगस के क्या सिम्टम्स है। अगर ब्लैक फंगस के ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हमें क्या उपचार करना चाहिए या फिर इसका क्या ट्रीटमेंट है। मेडिसिन लेवल पे सबसे पहले एंटी फंगल्स ड्रग्स या मेडिसिन दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए। स्टेरॉइड को बंद करना, ठीक है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन भी है जिनका यूज इसमें किया जाता है। एक मेडिसिन है, इसका नाम है, टैबलेट जो दी जाती है उसका नाम है पोसाकोनोजोल। दूसरा एक इंजेक्शन जिसकी आजकल काला बाजारी बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, उसका नाम है लाइफोसोमल एम्फोटेरिसिन। और कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी होगी। एक, हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण दिखने पर हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि शुरुआती लक्षण दिखने के साथ हमने अगर सलाह नहीं ली और ये अगर सबसे पहले नाक, फिर आँख और फिर ब्रेन में फैलता है, अगर ये नाक से आँख में इन्फेक्शन हो गया, फिर आँख निकालनी पड़ सकती है और व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। और अगर ये ब्रेन लेवल पे पहुंच गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। या फिर ये बॉडी में फैलने लगा तो व्यक्ति का जबड़ा भी निकालना पड़ सकता है। इसलिए इसके शुरुआती लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह हमें लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ब्लैक फंगस का उपचार, इसके लक्षण, ये रोग कैसे फैलता है, साथ में इसके क्या है ब्लैक फंगस।